उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16। इश्माएल का जन्म। अब्राम की पत्नी सराय को कोई संतान नहीं हुई थी। सराय की हगार नामक एक मिस्री दासी थी। उसने अपने पति से कहा, आप देखते ही हैं कि प्रभु ने मुझे बांझ बना दिया है। आप मेरी दासी के पास जाइए, हो सकता है कि उसके माध्यम से मुझे संतान मिल जाए। और अब्राम ने सराय की बात मान ली। उस प्रकार जब अब्राम को कानान के देश में रहते 10 वर्ष हो गए, तो उसकी पत्नी सराय अपनी मिस्र दासी हगार को लेकर आई और उसने उसे उपपत्नी के रूप में अपने पति अब्राम को दे दिया। अब्राम का हगार से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। जब उसे मालूम हुआ कि वह गर्भवती है, तो वह अपनी स्वामिनी का तिरस्कार करने लगी। सराय ने अब्राहम से कहा, मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आप उत्तरदायी हैं। मैंने आपको अपनी दासी को समर्पित कर दिया, और जब से उसको मालूम हो गया है कि वह गर्भवती है, वह मेरा तिरस्कार करने लगी है। प्रभु हम दोनों का न्याय करे। अब्राम ने उत्तर दिया, अपनी दासी पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। जैसी इच्छा हो उसके साथ वैसा व्यवहार करो। उस समय से सराय हागर के साथ इतना दुर्व्यवहार करने लगी कि वह घर छोड़कर भाग गई। प्रभु के दूत ने हगार को उजाड़ प्रदेश में शूर के रास्ते पर किसी झरने के पास पाया और उससे कहा, सराय की दासी हगार, तुम कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं अपने स्वामिनी सराय के यहाँ से भाग आई हूँ। प्रभु के दूत ने उससे कहा, तुम अपनी स्वामिनी के पास लौट जाओ और उसका दुर्व्यवहार सहन करो। प्रभु के दूत ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या इतनी अधिक बढ़ाऊंगा कि कोई भी उनकी गिनती नहीं कर पाएगा। प्रभु के दूत ने उससे यह कहा, तुम गर्भवती हो और पुत्र प्रसव करोगी। तुम उसका नाम इश्माएल रखोगी, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारे प्रति दुर्व्यवहार के विषय में सुना। वह गोरखर जैसा मनुष्य होगा। वह सबों पर हाथ उठाएगा और सब उस पर हाथ उठाएंगे। वह अपने सब संबंधियों का विरोध करेगा। जो प्रभु उससे बोला था, हगार ने उसका यह नाम रखा, तो वही ईश्वर है जो मुझे देखता है, क्योंकि उसने कहा, अब मैंने उसी को देखा है जो मुझे देखता है। इसलिए उस कुएं का बैर लहराई मुझे देखने वाले जीवंत ईश्वर का कुआं नाम पड़ा। वह कादेश और बेरेत के बीच है। हगार से अब्राहम को एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने उसका नाम इश्माएल रखा। जब हगार से इश्माएल उत्पन्न हुआ, उस समय अब्राहम की आयु 86 वर्ष की थी। अध्याय 17। अब अब्राहम की उम्र 99 वर्ष की थी, तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। मैं तुम्हारे लिए अपना विधान निर्धारित करूंगा और तुम्हारे वंशजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ाऊंगा। अब्राम ने साष्टांग प्रणाम किया और ईश्वर ने उससे यह कहा, तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होगा। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को वह भूमि प्रदान करूंगा जिसमें तुम निवास करते हो, अर्थात कानान का समस्त देश। उस पर सदा के लिए तुम लोगों का अधिकार होगा और मैं तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। प्रभु ने इब्राहिम से यह भी कहा, तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे विधान का पालन करना चाहिए। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुमको पालन करना चाहिए, वह इस प्रकार है। तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा।
वह खतना तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित विधान का चिन्ह होगा। तुम लोगों के बच्चों में से प्रत्येक का खतना जन्म के 8वें दिन किया जाए। पीढ़ी दर पीढ़ी यही नियम कायम रहेगा। तुम्हारे घर के चाहे जिस किसी का बच्चा क्यों ना हो, या चाहे किसी विदेशी से धन देकर खरीदा हुआ ही क्यों ना हो, वह घर में ही पैदा हुआ हो या धन द्वारा खरीदा गया हो, दोनों का खतना किया जाए। इस प्रकार मेरे विधान का यह चिन्ह तुम लोगों की देह में चिरकाल तक बना रहेगा। वह पुरुष अपने लोगों से बहिष्कृत किया जाएगा जिसकी देह में खतना नहीं किया गया है, क्योंकि उसने मेरे विधान का नियम भंग किया है। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी को सराय नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारो। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और वह तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, वह राष्ट्रों की माता बन जाएगी और उसे राष्ट्रों के राजा उत्पन्न होंगे। इब्राहिम मुंह के बल गिरकर हंसने लगा, क्योंकि उसने अपने मन में यह कहा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को पुत्र हो सकता है? क्या 90 वर्ष की सारा प्रसव कर सकती है? उसने ईश्वर से कहा, इश्माएल तेरा कृपा पात्र बने। ईश्वर ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी। तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। मैं उसके और उसके वंशजों के लिए अपना चिरस्थायी विधान बनाए रखूंगा। मैं उसका और उसके वंश का ईश्वर होऊंगा। मैंने इश्माएल के लिए तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। मैं उसे संतति प्रदान करूंगा और उसके वंशजों की संख्या बढ़ाऊंगा। वह 12 कुलपतियों का पिता बनेगा और उससे एक महान राष्ट्र उत्पन्न होगा। किंतु मैं इसहाक के लिए अपना विधान बनाए रखूंगा। अगले वर्ष के इस समय सारा उसे प्रसव करेगी। इतना कहकर ईश्वर इब्राहिम को छोड़कर चला गया। तब इब्राहिम के यहाँ उसके पुत्र इस्माइल का, उसके घर में पैदा हुए सब लोगों का तथा उनका जिन्होंने उसे धन देकर खरीदा था, अर्थात इब्राहिम के घर के सब पुरुषों का उसी दिन ईश्वर द्वारा उसको दी गई आज्ञा के अनुसार खतना किया गया। जब इब्राहिम का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था, और जब उसके पुत्र इस्माइल का खतना किया गया तब उसकी आयु 13 साल की थी। इब्राहिम और उसके पुत्र इस्माइल का खतना एक ही दिन हुआ। उसके साथ ही उसके घर के सब पुरुषों का भी खतना हुआ, चाहे वे उसके घर में पैदा हुए हों, चाहे ऐसे हों जो धन देकर विदेशियों से खरीदे गए हों। स्तोत्र ग्रंथ 11। ईश्वर पर भरोसा। मैं प्रभु की शरण आया हूँ। तुम मुझसे कैसे कह सकते हो, पक्षी की तरह पर्वत पर भाग जाओ? देखो, अंधेरे में निष्कपट लोगों को मारने के लिए दुष्ट जन धनुष चढ़ाते और प्रत्यंचा पर वाण साधते हैं। यदि नींव उखाड़ दी गई है तो धर्मी क्या कर सकेगा? प्रभु अपने मंदिर में विराजमान है। प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। वह संसार को देखता रहता और मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है। प्रभु धर्मी और विधर्मी दोनों की परीक्षा लेता है। वह अत्याचारी से घृणा करता है। वह दुष्टों पर चलते अंगारे और गंधक बरसाए, उन्हें झुलसने वाले लू झेलनी पड़े। क्योंकि प्रभु न्यायी है और न्याय के कार्य उसे प्रिय हैं। जो निष्कपट है वे उसके मुख के दर्शन करेंगे। संत मती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 15 से 29। झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर में खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंटे कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और न बुरा पेड़ अच्छे फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे कांटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे,
जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ-साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर ढाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का यह उपदेश समाप्त हुआ, तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं, बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे।